एक मासूम चेहरा, एक दर्द भरी कहानी और एक सवाल जो आपके रूह को झकझोर देगा। क्या एक माँ अपनी ही औलाद की कातिल हो सकती है? 7 साल तक मन्नतों के बाद मिला एक बेटा और अब उसी की हत्या का आरोप उसी माँ पर। पुलिस के पास पक्के सबूत हैं, लेकिन पति चीख चीख कर कह रहा है, मेरी बीवी बेगुनाह है। क्या ये सच्चाई है या फिर एक शातिर साजिश? आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जहां माँ की ममता पर सवाल उठते हैं, जहां आंसुओं के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल सौरभ की स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो सच भी हैं और सिहरन भरी भी। तो आइए शुरू करते हैं। अलका जैन केस, एक माँ, एक बेटा और एक ऐसा सच जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट से। चौधरण कॉलोनी की एक बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर रहता था एक परिवार। इसमें सिर्फ 3 लोग थे, अलका जैन, उनके पति अनुपम जैन और उनका 15 साल का बेटा अभ्युदय। अलका एक आम सी गृहिणी थी जो घर के कामों के साथ साथ सोशल मीडिया की दुनिया से भी जुड़ी हुई थी। कभी रील बनाना, कभी किटी पार्टी की तस्वीरें डालना, शौकिया ही सही, लेकिन वह अपनी जिंदगी को अपने ही अंदाज में जीने वाली औरत थी। लेकिन एक चीज जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ी थी, वह था उसका बेटा अभ्युदय। उसकी हर छोटी बड़ी बात में अलका की पूरी दुनिया बसती थी। अनुपम जैन एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे, काम के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार, ऐसे इंसान जो अपनी ड्यूटी से कभी समझौता नहीं करते। घटना के वक्त उनका ट्रांसफर भोपाल में था, इसलिए वह गुनाह से बाहर थे। अब बात करते हैं उस बच्चे की जिसका नाम अभ्युदय था। 15 साल का, कक्षा 8 में पढ़ता था। पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन दिल का बेहद साफ था और माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। माँ बेटे का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे एक धड़कन और दूसरी सांस। लेकिन इस रिश्ते की जड़ें और भी गहरी थी। दरअसल अलका और अनुपम की शादी 12 दिसंबर 2003 को हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसे आम परिवारों में होता है, प्यार, रिश्ते और एक संतान का सपना। मगर यह सपना जल्द पूरा नहीं हुआ। शादी के बाद पूरे 7 साल तक इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। डॉक्टर, मंदिर, मन्नतें, इलाज, जो कुछ कर सकते थे वह सब किया और फिर आईवीएफ की मदद ली गई। 1 फरवरी 2010 को इस घर में अभ्युदय का जन्म हुआ और उसी दिन जैसे इस परिवार की अधूरी जिंदगी पूरी हो गई। इसलिए अभ्युदय उनके लिए सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह उनकी दुआओं का जवाब था। उसकी एक मुस्कान में माँ की सारी थकान मिट जाती थी और पिता की सारी मेहनत सफल हो जाती थी। लेकिन किसे पता था कि यही मुस्कान एक दिन सबसे बड़ा सवाल बनकर रह जाएगी। जिस बेटे के बिना ये माँ रह नहीं सकती थी, एक दिन उसी की मौत का इल्जाम उसी माँ पर लगेगा। दरअसल 14 फरवरी 2025 की दोपहर थी। गुना जिले की चौधरण कॉलोनी हमेशा की तरह शांत थी। अलका जैन रोज की तरह उस दिन भी अपने तय समय पर करीब 3:45 पर अपनी सहेली के साथ बैडमिंटन खेलने चली गई। यह उनका हर दिन का रूटीन था और दोस्तों से थोड़ी बातचीत भी हो जाया करती थी। बेटा अभ्युदय घर पर ही था। वह अपने कमरे में था, शांत, अकेला, शायद मोबाइल या किताब में व्यस्त था। अलका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब वह लौटेंगी तो ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। शाम को करीब 6:15 पर जब अलका घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था। पहले उन्होंने यह सोचकर दस्तक दी कि शायद अभ्युदय सो गया होगा या हो सकता है मोबाइल में व्यस्त हो। घंटी बजाई, आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए घबराहट में वह मकान मालिक के पास पहुंची और दूसरी चाबी से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर जो नजारा था उसने सब कुछ बदल दिया। अभ्युदय, उनका इकलौता बेटा, फर्श पर पड़ा था, एकदम शांत, ना कोई आवाज, ना हरकत। उसके शरीर को देख अलका वहीं दरवाजे पर बैठ गई। कुछ पल तो वह बस देखती रही, जैसे समझ ही नहीं पा रही कि यह हो क्या गया। फिर जैसे सारी भावनाएं एक साथ बाहर फूट पड़ी। अभ्युदय, बेटा उठना देख मम्मा आ गई हैं। पड़ोसी भी दौड़े चले आए और मकान मालिक ने एम्बुलेंस बुलवाई। कुछ लोगों ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। अलका अस्पताल से लौटने के बाद बिल्कुल बिखर गई थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। जिस बेटे को पाने के लिए उन्होंने 7 साल तक मन्नतें मांगी थी, आज उसी बेटे को खो देने का गम उन्हें अंदर से तोड़ चुका था। और जब पुलिस ने छानबीन शुरू की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, कॉल डिटेल्स निकाली गई, अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई, तो जो कहानी सामने आई वह सच में बिल्कुल अलग थी
और इतनी हैरान कर देने वाली कि हर कोई सन्न रह गया। अलका जैन बताती हैं कि 14 फरवरी को दोपहर करीब 1:30 पर उनके बेटे अभ्युदय ने खाना खाया था। उस दिन उसका एग्जाम भी था, जो थोड़ा ठीक नहीं गया था। खाना खाने के बाद घर में काम करने वाली मेड भी चली गई थी, करीब 2:22 के आसपास। इसके बाद अलका रोज की तरह 3:48 पर बैडमिंटन खेलने अपनी सहेली के साथ चली गई। उनका कहना था कि हर दिन वह इसी समय बैडमिंटन खेलने जाती थी और करीब 6:19 के आसपास वापस लौटी। वह कहती हैं कि जब वह गली में पहुंची तो उन्होंने गली के बाहर खड़े होकर अभ्युदय को आवाज लगानी शुरू कर दी। उन्होंने बार बार बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया और पुकारती रही, अभ्युदय बेटा, दरवाजा खोलो, मम्मा आ गई है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। समय धीरे धीरे बीतता गया। 6 बजे बजते बजते 7 बज गए, फिर 7:30 और यहां तक कि अब 7:40 हो चुके थे। अलका परेशान होती रही और सोचती रही कि शायद अभ्युदय ने हेडफोन लगा रखा होगा या फिर वह कहीं सो गया हो, इसलिए उसे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। जब काफी देर हो गई तो अलका ने अपने पर्स में फ्लैट की चाबी तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिली। फिर वह नीचे गई और मकान मालकिन के पास जाकर कहा, दीदी मेरी चाबी नहीं मिल रही, इसीलिए दूसरी चाबी दीजिए। मकान मालकिन ने अपने पति से फोन पर बात की और फिर उन्हें चाबी का एक गुच्छा लाकर दिया। उन्होंने कहा, इन्हीं में से कोई चाबी होगी, तुम ऊपर जाकर देख लो। अलका चाबी लेकर ऊपर गई, फ्लैट का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वह अंदर गई, कुछ ही मिनटों में जोरदार चीखने की आवाज आई। चीख सुनकर मकान मालकिन घबरा कर दौड़ते हुए ऊपर गई। जब उन्होंने ऊपर पहुंचकर देखा तो अलका बाथरूम के दरवाजे के पास दीवार से सटी हुई खड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह बुरी तरह कांप रही थी। मकान मालकिन ने जैसे ही अपनी नजर अलका से हटाकर बाथरूम की तरफ की तो जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां कमोड के पास अभ्युदय का शरीर पड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, पैर कमोड की तरफ थे। आसपास कुछ कपड़े भी बिखरे हुए थे। मकान मालकिन को पहली नजर में यही लगा कि शायद बच्चा गिर गया है या बेहोश हो गया है। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, पापा को फोन करो और उनसे कहो कि डॉक्टर को जल्दी भेजें। धीरे धीरे इस खबर ने आसपास के माहौल को हिला दिया। मकान मालिक, पड़ोसी, सब लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस को भी खबर दी गई और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। अभ्युदय को एम्बुलेंस में रखा गया और अस्पताल ले जाया गया। अलका फूट फूट कर रोती हुई एम्बुलेंस के पीछे दौड़ी। एम्बुलेंस में बैठते हुए चिल्लाई, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैंने अभ्युदय को नहीं मारा। आसपास खड़े लोगों ने जब यह सुना तो सबको लगा कि मां को बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि एक मां के लिए अपने इकलौते बेटे को इस हालत में देखना आसान नहीं होता। लेकिन अजीब बात यह थी कि अलका बार बार एक ही बात कह रही थी, जो कुछ भी हुआ है अभ्युदय ने खुद किया है, मैंने कुछ नहीं किया। यह सुनकर कुछ लोगों के मन में हैरानी हुई थी। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच कर बताया, बच्चा काफी समय पहले ही दम तोड़ चुका था। यह सुनते ही अलका और भी जोर जोर से रोने लगी। इतना रोई कि देखने वालों को भी लगने लगा कि शायद यह मां अब अपने बेटे के बिना जी नहीं पाएगी। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इस चीख पुकार के पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। लेकिन जब इस कहानी की परतें खुलने लगी तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। सबको पता चला कि यह मां नहीं बल्कि एक शैतान थी, जिस बेटे को इसने कई साल की मिन्नतों और दुआओं के बाद पाया था। उसी बेटे को इसने अपने ही हाथों से मार दिया, जिसकी एक मुस्कान के लिए उन्होंने बरसों तक आंखें नम की थी। आज उसी बेटे की गुनहगार खुद वही निकली। सोचिए, जिसके लिए 7 साल तक भगवान से रो रो कर मांगा और जब मिला तो उसे भी बर्बाद कर दिया। अब सवाल यह था कि अलका ने ऐसा क्यों? किसी भी मर्डर केस में सबसे जरूरी होता है सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल रिकॉर्ड्स और पड़ोसियों से पूछताछ। आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। इस बिल्डिंग में भी सीढ़ियों पर और गेट के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने सबसे पहले यह देखा कि अलका जो कह रही थी वह सही है या नहीं। अलका का कहना था कि वह दोपहर 3:38 पर बैडमिंटन खेलने गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स निकाली और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। जांच में साफ हुआ कि अलका 3:38 पर ही घर से निकली थी और 6:19 पर वापस लौटी थी। लेकिन अब सवाल यह था कि इस दौरान घर में क्या हुआ था? क्या कोई खिड़की खुली थी जिससे कोई अंदर घुस सकता था? क्या दरवाजे पर कोई निशान थे? क्या कोई लूटपाट हुई थी? लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत था। ना कोई सामान बिखरा था, ना कोई ताला टूटा था, ना कोई खिड़की खुली थी। फिर सोचा गया कि कहीं बच्चे ने खुद तो कुछ नहीं कर लिया, क्योंकि अलका बार बार कह रही थी शायद मेरे बेटे का एग्जाम अच्छा नहीं गया था, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन पुलिस को यह बात
अटपटी लगी, क्योंकि आमतौर पर कोई भी माँ जब अपना बच्चा खोती है तो वह चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरे बच्चे को किसी ने मारा है। वो लड़ती है, वो इंसाफ मांगती है। लेकिन यहाँ माँ खुद बेटे पर सवाल उठा रही थी। पुलिस को समझ आ गया था कि जिसके आंसू सबसे ज्यादा गिर रहे थे, शायद उसी के हाथ सबसे ज्यादा गुनहगार थे। अब जब पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें साफ दिखाई देता है कि फ्लैट के अंदर और बाहर सिर्फ अलका ही आती जाती नजर आ रही है। एक मेड भी दिखाई देती है, लेकिन उसकी टाइमिंग 2:30 की थी, यानी मेड दोपहर करीब 2:30 के आसपास घर से चली जाती है और उसके बाद घर के अंदर सिर्फ अलका ही रहती है। पुलिस को सबसे पहला बड़ा सुराग यहीं से मिल जाता है कि इस फ्लैट के अंदर उस समय कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने अलका की कॉल डिटेल्स भी निकाली। तब पुलिस को यह पता चला कि रोजाना अलका का बैडमिंटन खेलने का जो शेड्यूल होता था, वो काफी लेट का होता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन वह समय से पहले घर से निकल गई थी। इस तरह से पुलिस के पास कई सवाल थे, जो शक को गहराते जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस को एक और चीज पता चली कि अभ्युदय के गले से एक चैन भी गायब थी। अब इतने सारे सबूतों के बाद पुलिस ने अलका से गहराई से पूछताछ शुरू की, और जब मां की पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी तो कई चौंकाने वाली बातें पता चली। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन से पहले भी अलका और अभ्युदय के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। मां बेटे के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी। अभ्युदय, जो कि 15 साल का था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उसे रील्स बनाने का बहुत शौक था। वह अपनी मां के साथ डांस करता था, वीडियो बनाता था। लेकिन कई बार वह अपनी मां को टोकता भी था। आप ये कपड़े क्यों पहनती हो? आप बिंदी क्यों नहीं लगाती? इस ड्रेस पर बिंदी अच्छी लगेगी। इस तरह छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर कहासनी हो जाती थी। रील बनाने को लेकर भी कई बार दोनों में बहस होती थी, और एग्जाम के रिजल्ट को लेकर तो उस दिन बहस और भी ज्यादा बढ़ गई थी। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन दोपहर करीब 1:30 के करीब अभ्युदय ने खाना खाया था। उसके बाद करीब 2:22 के आसपास मेड भी घर से चली गई थी। इसके बाद घर के अंदर सिर्फ अलका और अभ्युदय ही थे। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पड़ोसियों ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 से 2:30 के बीच घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाजें आ रही थी। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने यह भी बताया कि घर के अंदर आटा चक्की भी चलने की आवाज आई थी, यानी उस वक्त घर के अंदर कुछ गलत हो रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि उस समय अलका अपने बेटे पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो उस पर चिल्ला रही थी, उसे मार रही थी, बाहर तक आवाजें ना जाएं। इसलिए उसने जानबूझकर घर के अंदर आटा चक्की चला दी थी, और इसी दौरान अलका ने अपने बेटे का गला दबाकर उसे मार दिया था। मौत के बाद अलका ने पूरी तैयारी के साथ प्लानिंग की। ऐसा दिखाया कि जैसे अभ्युदय ने खुद कोई कदम उठाया हो, जैसे वह किसी डिप्रेशन में रहा होगा या एग्जाम खराब जाने से परेशान था। पूरा सीन इस तरह से सेट किया गया था कि जब पुलिस वहां पहुंचे तो उसे लगे कि यह आत्महत्या का मामला है। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ अलका ने वारदात को अंजाम दिया, और फिर एम्बुलेंस के सामने ऐसा ढोंग किया कि जैसे वह बहुत ज्यादा टूट चुकी है और अपने बेटे के बिना जी नहीं पाएगी। लेकिन असल में यह सारा ड्रामा पहले से सोचा समझा था। पुलिस ने कहा, आइए माताजी, सामने बैठिए और अपनी कहानी सुनाइए, क्योंकि हमारे पास असली कहानी अब आ चुकी है। हमें पता लग चुका है कि कातिल कौन है। अलका अपनी तरफ से कहानी बनाती रही, लेकिन पुलिस वालों ने बीच में ही रोक दिया और कहा, मैडम, अब बहुत कहानी बना लिया आपने। अब हम आपको बताते हैं सच्चाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के पेट में जो खाना था, वो सिर्फ 1 घंटा पचा था, यानी जो खाना 1:30 पर खाया गया था, उसकी पाचन स्थिति के हिसाब से मौत का समय लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच का ही है। जब अलका 3:48 पर घर से निकली, तब तक उसके बेटे की मौत हो चुकी थी। यानी जो भी कुछ हुआ, वह सब अलका के घर पर रहते हुए ही हुआ। इसका मतलब था, जब अलका घर से निकली तो उसके बेटे की लाश उसी फ्लैट के अंदर मौजूद थी। पुलिस के सामने अब पूरा सच था, और अलका जैन के झूठ की परतें एक एक कर सब सामने आ चुकी थी। अब पुलिस ने सीधा सवाल किया, हमें सब कुछ पता चल चुका है। आपने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। अब हम जानना चाहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? वह सोचती थी कि पुलिस को असली सच्चाई का पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस धीरे धीरे एक एक करके सबूत सामने रख रही थी, और हर सबूत अलका के खिलाफ था। इसके बाद पुलिस ने एक और सवाल किया, जब आपके बेटे को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो आपने उसके गले से एक चीज गायब कर दी थी। बताइए, क्या आपने कुछ चुराया था? अलका ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। पुलिस ने फिर कहा, जब अभ्युदय को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसके गले में एक चैन थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद वह चैन गायब थी।
वह चैन आपने जानबूझकर अपने बेटे के शव से निकाल ली थी, ऐसा क्यों किया? अब भी अलका गोलमोल बातें करती रही, लेकिन पुलिस ने उसे साफ साफ कहा, आपने उसी चैन का इस्तेमाल किया था अपने बेटे की जान लेने के लिए। अब चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच छुपाया नहीं जा सकता। इसके बाद पुलिस ने अपनी थ्योरी सामने रखी। आपका बेटा पढ़ाई में कमजोर था। 14 फरवरी को उसके एग्जाम का पेपर भी अच्छा नहीं गया था। वह घर आकर परेशान था और आपसे बहस कर रहा था। पुलिस ने आगे कहा, आप दोनों सोशल मीडिया पर रील्स बनाते थे। कई बार आपका बेटा आपसे यह भी कहता था, मम्मी आप ऐसे कपड़े मत पहनो, बिंदी क्यों नहीं लगाती, ऐसे पहनने से अच्छा नहीं लगता। बार बार की रोक टोक से आप पहले ही परेशान थी। अब उस दिन पेपर खराब होने का बहाना भी मिल गया था। गुस्सा आपके सिर पर चढ़ चुका था और इस गुस्से में आप अपना आपा खो बैठी। पुलिस ने कहा, आपका गुस्सा इतना खतरनाक निकला कि आपने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। जब सारी बातें, सारे सबूत अलका जैन के सामने रखे गए, तो उसे भी समझ आ गया कि उसने जो प्लानिंग करके एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। जिस कत्ल को छुपाने के लिए उसने ढोंग किया, साजिश रची, दुनिया के सामने आंसू बहाए, वो सब अब बेपर्दा हो चुका था। अब हर सबूत चीख चीख कर कह रहा था कि क्लास 8 में पढ़ने वाले अभ्युदय को मारने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी सगी मां थी। वो मां जो दुनिया के सामने बिलखती रही, जो कहती रही कि मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, असल में वही अपने बेटे की कातिल निकली। फिलहाल अलका जैन अब जेल में बंद है, लेकिन इस पूरे मामले में एक और पहलू भी है, और वह है अलका जैन के पति अनुपम जैन का दावा। अनुपम जैन का कहना है कि उनकी पत्नी निर्दोष है। उनका कहना है कि पुलिस ने इस केस में जल्दबाजी दिखाई है और बिना पूरी जांच के अलका को आरोपी बना दिया गया है। अनुपम जैन साफ शब्दों में कहते हैं, मेरी पत्नी ने बेटे की हत्या नहीं की है। पुलिस ने केस को जल्दी खत्म करने के लिए गलत दिशा में जांच की, ना सही तरीके से पूछताछ की गई, ना सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की गई। उनका दावा है कि घटना के दिन वह खुद गुनाह से बाहर थे और जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो वह तुरंत लौटे और उन्होंने हर चीज अपनी आंखों से देखी। अनुपम ने पुलिस की जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार घटना स्थल की फोरेंसिक जांच में देरी हुई, पुलिस ने सीमित सीसीटीवी फुटेज देखी और पूरे एरिया की सही तरह से जांच नहीं की। दूसरे संभावित पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि नौकरानी की गवाही भी यह कहती है कि घटना वाले दिन अभ्युदय का मूड सामान्य था, यानी पुलिस द्वारा बताई गई कहानी से मेल नहीं खाता। अनुपम का यह भी कहना है कि अलका जैन ने कभी भी जांच में बाधा नहीं डाली, बल्कि पूरा सहयोग किया। उन्होंने भागने या किसी सबूत को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। अनुपम ने कोर्ट में अर्जी लगाई है और मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिसके बाद एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन भी किया गया। उनका सीधा कहना है, जब तक हर पहलू की सही जांच नहीं होती, किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अपने दावों पर अड़ी हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने हर तरह से जांच की है, चाहे वह सीसीटीवी फुटेज हो, कॉल डिटेल हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फ्लैट के अंदर मिले फोरेंसिक सबूत। हर कड़ी सीधे अलका जैन की तरफ इशारा करती है। अब पूरा मामला अदालत में है। एक तरफ पति अनुपम जैन का दावा है कि उनकी पत्नी निर्दोष है, दूसरी तरफ पुलिस के पास सारे सबूत हैं। अब देखना यह है कि अदालत किस सच्चाई को स्वीकार करती है। समय ही बताएगा कि इस दर्दनाक कहानी का अंत क्या होता है। क्या अलका जैन को सजा मिलेगी या फिर वह निर्दोष साबित होगी? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सौरभ की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।